नमस्कार बंधुओं, स्वागत करूंगा आपके अपने YouTube चैनल यस स्टडी बाई भानु सर पर। आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका साथी आज आप लोगों के लिए एक और नई अपडेट राजस्थान चिकित्सा विभाग से जुड़ी नई अपडेट में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। उससे पहले छोटा सा निवेदन ये करूंगा कि जो भी साथी चैनल पर नया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही बेल आइकन ऑन कर ले। आइए दोस्तों, बात करेंगे क्या अपने मेन पॉइंट क्या रहने वाले हैं। 55 दिन का इंतजार हो चुका है अभी तक, अब क्या होगा आगे। परिवेदना और कोर्ट केस को लेकर एक बड़ा जो अपडेट आप लोगों के सामने वो दूंगा। संघर्ष समिति द्वारा एक बड़ी अपडेट है, वो भी मैं आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूँ। और सबसे बड़ा मुद्दा है अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर, जहाँ की मैं बात करूंगा झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट से लेकर सभी डिस्ट्रिक्टों की। लेकिन उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप घबराए नहीं, हिम्मत ना हारे, अपने हार नहीं माने। हार हो जाती है जब जब हम हार मान लेते हैं, और जीत तब होती है जब हम अपने मन में ठान लेते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, घबराए नहीं, इंतजार हो सकता है लेकिन भर्ती में आपका सिलेक्शन अवश्य होगा। जो जो साथी मेहनत करेगा उनका सफलता उनको आसानी से मिलेगी। जिन्होंने ठान लिया है कि मुझे नौकरी करनी है तो उनको नौकरी जरूर मिलेगी। तो 55 दिन का इंतजार क्या है? 55 दिन का इंतजार तो मैं आप लोगों को कह दूं कि आचार संहिता से पहले ज्वाइनिंग कर लेना चाहिए था, ज्वाइनिंग आ जानी चाहिए थी, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं आई। 55 फाइनल लिस्ट के बाद, वो जो लिस्ट आई उसके बाद भी आप लोगों को 55 दिन का इंतजार करना पड़ा है, लेकिन अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा आप लोगों को। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको किस तारीख तक आपको ज्वाइनिंग मिलने वाली है। परिवेदनाएं और कोर्ट केस अगर इस भर्ती में नहीं आते, परिवेदनाएं और कोर्ट केस इस भर्ती में नहीं आते, तो अब तक तुम लोग ये मान लीजिए कम से कम 2 महीने की सैलरी ले चुके होते। परिवेदनाएं आई, कोर्ट केस आया। कोर्ट केस आए मैटर पे कि भाई कई एक्सपीरियंस को लेकर आया, तो कई सीए तो सीएच के एक्सपीरियंस को लेकर आया। इस वजह से परिवेदनाएं आई। संघर्ष समिति द्वारा अपडेट है, ये मैं आप लोगों के साथ जरूर साझा करूंगा। संघर्ष समिति की जो अपडेट है वो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या संघर्ष समिति का क्या हुआ। जो राजस्थान में जो संघर्ष समिति जो काम कर रही है, राजस्थान में जो संघर्ष समिति जो काम कर रही है उसको लेकर एक अपडेट मैं आप लोगों के साथ जरूर साझा करूंगा। देखें, संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष वो उनसे मिलते हैं, तो किससे मिलते हैं? जेएस रामकिशोर मीणा जी से, ज्वाइंट जो सेक्रेटरी है उनसे मिलते हैं। तो पूछते हैं साथियों, आज संघर्ष समिति के साथ संघर्ष के साथियों के साथ रामकिशोर मीणा जी से मिलना हुआ। उन्हें अनुभव सत्यापन प्रक्रिया के बारे में अवगत कराया गया। इस टॉपिक को लेकर मैं बात करूंगा। अब उन्होंने क्या कहा है, देखो पहले क्या था कि सभी विद्यार्थियों का एक्सपीरियंस जो ट्रैक किया जाएगा, लेकिन मैं आपको एक बड़ी अपडेट ये दे देता हूँ इसी स्पीच में कि जो ये अपडेट है आप लोगों की, इसमें जिसका अनुभव जो प्रमाण पत्र है वो चेक किया जाएगा, वो केवल किया जाएगा जिनका नाम डीवी लिस्ट में आया था। डीवी लिस्ट में जिनका नाम आया था उन्हीं का अनुभव प्रमाण पत्र जांच किया जाएगा। एक और बिग अपडेट मैं आप लोगों को ये देना चाहता हूँ कि जो भी साथी सोच रहे हैं कि फिर से जांच करवाना पड़ेगा, फिर से खर्चा, अब की बार मैं आपको बता दूं आपका कोई खर्चा नहीं है, आपको कहीं नहीं जाना है। पूरी न्यूज सुने उसके बाद मैं आपको और बातें बताता हूँ। रामकिशोर मीणा जी से मिलना हुआ, उन्हें अनुभव सत्यापन प्रक्रिया के बारे में अवगत कराया कि सिर्फ 1.5 गुना चयनित अभ्यर्थियों का ही सत्यापन करवाया जाए, और जो जानकारी सीफू पहुंचानी है उसके लिए दोबारा अभ्यर्थियों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। श्री रामकिशोर जी ने आशुतोष जी से, गर्ग साहब से बात की और उनके इस बारे में बताया कि गर्ग साहब ने बताया कि हमारे द्वारा सिर्फ डीवी वाले अभ्यर्थियों का ही सत्यापन किया जा रहा है, और उसके लिए अभ्यर्थी को कोई फाइल दोबारा सीएमएचओ ब्लॉक पीएमओ में जमा नहीं करवानी है। अधिकारियों जो भी अधिकारी वगैरह हैं वो अपना काम खुद करेंगे। कहने का मतलब ये कि आपको कोई सीएमएचओ में कोई वगैरह फाइल जमा नहीं करवानी है। आप लोगों का जो एक्सपीरियंस है वो जो आप करवा चुके हो, डीवी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका हो चुका है, वो ही लोग इसको चेक करेंगे। आप लोगों के लिए इसमें कोई समस्या नहीं हो सकती। तो संघर्ष समिति ने हमें अपडेट दी है कि जो 1.5 गुना अभ्यर्थी है, 1.5 गुना अभ्यर्थियों का डीबी होगा, और इसमें से अगर कोई आउट होता है तो इन 1.5 गुना में से लिया जाएगा। ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए ज्यादा संख्या में बाहर होते हैं, तो फिर जो नीचे जो मेरिट के आसपास रहे हैं उन लोगों को भी इसमें लिया जा सकता है। अब मैं आपको एक बात और बता दूं इसमें कि सबसे ज्यादा अनुभव प्रमाण पत्र कैसे जारी हुए, फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र, तो उस जिले का नाम हम बोलेंगे झालावाड़। क्या?
सबसे ज्यादा बड़ा मैटर मिला हमें झालावाड़ में, कि झालावाड़ में सबसे ज्यादा फर्जी स्टूडेंट मिले। और फर्जी स्टूडेंट का कहने का मतलब है कि जिनके पास फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र मिला, इस वजह से लेखित परिवेदनाएं हुई, कोर्ट केस चला। तो आप लोग ध्यान रखें कि जिसका झालावाड़ से बना है वो सब शक के दायरे में, जो 1.5 गुना में आ चुके हैं अभ्यर्थी। क्योंकि झालावाड़ से कई जो हॉस्पिटल्स वगैरह थे, या मैं बोलूँ कोई कॉलेजेस वगैरह में, सबने क्या किया है, फर्जी डॉक्यूमेंट या फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र जारी कर दिया है। अब ये अनुभव एक बार तुम्हारा चेक हो चुका था, अनुभव प्रमाण पत्र, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, लेकिन साथियों अभी वापस से परिवेदना लगी कि वापस से अगेन चेक किया जाए, तो अब दोबारा से चेक किया जा रहा है 1.5 गुना अभ्यर्थियों को लेकर। हाँ, तो दोस्तों ये तो थी आपकी नर्सिंग से जुड़ी कुछ अपडेट जो मैंने आपको देने की और सरल और साधारण भाषा में समझाने की कोशिश करी है। आशा करूंगा आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में अन्य सूचना के साथ। जब तक आप लोग खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।